नर्स के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह। मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्रुन्स और हंटिंगटन के मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूगोल के सामान्य रूप से सभी विद्वानों के द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर मानव भूगोल के तथ्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। तो ये मैंने आपको मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों में सामान्यतः भूगोल भूतल का विज्ञान है और इसमें प्राकृतिक दशाओं और मानव निर्मित दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अब प्राकृतिक दशाओं में हम सम्मिलित कर रहे हैं, जैसे सबसे पहला है जलवायु। जलवायु में तापमान, वर्षा, जलाशय। तापमान सबसे गर्म व ठंडे महीने और हिम ऋतु का प्रसार, यानी आपके तापमान में सबसे गर्म और ठंडे प्रदेश जो होते हैं उनमें मानव की जो क्रियाएं हैं वो किस तरह से रहती हैं, मानव की निर्मित क्रियाएं। और वर्षा नेक्स्ट है वर्षा का योग, वार्षिक वर्षा का वितरण और वर्षा की निश्चितता। इसमें भी यह है कि वर्षा कितनी होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण कितना है, कितने सेंटीमीटर प्रत्येक क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है और प्रति वर्ष वर्षा की मात्रा कितनी प्रत्येक क्षेत्र को प्राप्त होती है। और तीसरा जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जलाशयों को, जिसमें आपके जितने भी जल के संसाधन उपलब्ध हैं विश्व में वो सारे आपके मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत लिए गए हैं। फिर प्राकृतिक भौतिक दशाओं में दूसरे नंबर पर लिया गया है भूतल की बनावट एवं अपवाह प्रणाली। अब भूतल की बनावट में सबसे पहले हम लेते हैं भूगर्भीय चट्टानों की प्रकृति एवं गुण, यानी जो चट्टानें क्षेत्र में उपलब्ध हैं वो किस प्रकार की चट्टानें हैं। मौलिक चट्टान है, रूपांतरण और परतदार चट्टानें हैं, उनके गुण कैसे हैं। कठोर चट्टानें हैं, प्राचीनतम चट्टानें हैं, मतलब आपकी लावा से निर्मित हैं या परत दर परत जमा हुई हैं। दूसरा ग्रेनाइट हैं, बेसाल्ट हैं या कायांतरित चट्टानों का रूप है, उनके गुण क्या हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। भूतल की बनावट और अपवाह में सेकंड नंबर पे लिया गया है मुख्य स्थल रूप, धरातल एवं ढाल, मैदान, पठार, पहाड़ियाँ, पर्वत। यानी आपका मुख्य रूप से स्थल रूप कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है या सामुद्रिक तटीय क्षेत्र है। इन सब का मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इन सभी रूपों को मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत रखा जाता है। अब नेक्स्ट है छोटे आकार के स्थल रूप, यानी द्वीप समूह कह लीजिए, या ऐसे स्थल रूप जो अधिक महत्व रखते हैं उस क्षेत्र के लिए। लास्ट है अपवाह प्रणाली, यानी नियमित प्रवाही नदियां वहाँ पर मौजूद हैं या मौसमी नदियां हैं जो वर्षा के समय पर पानी उपलब्ध होता है जिनमें। तो अपवाह प्रणाली कैसी है, क्योंकि अपवाह प्रणाली पर ही उद्योग धंधे और कृषि कार्य निर्भर करते हैं। उसके बाद भूमि के संसाधन। भूमि के संसाधन में पहले नंबर पे रखा गया है जल स्रोतों को, कि आपके जिस भी क्षेत्र में मानव निवास करता है वहाँ कितने जल स्रोत उपलब्ध हैं। दूसरा वनस्पति एवं पशु जीवन, वन
एवं झाड़ियाँ, घास के मैदान इत्यादि। यानी मनुष्य के पास क्षेत्रीय आधार पर वनस्पति किस प्रकार की उपलब्ध है। सदाबहार वन है, पतझड़ वन है, कांटेदार जो कोणधारी वन कहलाते हैं। तो ये किस तरह की वनस्पति वहाँ उपलब्ध है, वह मानव जीवन को पर प्रभाव डालेगी। दूसरा, पशु जीवन कैसा है। हमारे यहाँ पालतू पशुओं की संख्या अधिक है या ऐसे पशु ज़्यादा हैं जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं है, तो पशुओं के जीवन कैसा है। दूसरा, झाड़ियाँ, घास के मैदान, वहाँ पशुपालन की स्थितियाँ तभी अच्छी होंगी जब घास के मैदान या वन क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। तो द्वितीय पॉइंट जो है वो वनस्पति से आधारित है, जो मानव के जीवन पर प्रभाव डालता है और मानव भूगोल का प्रमुख तथ्य है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है मिट्टियाँ। मिट्टियों की भौतिक और रासायनिक दशाएं कैसी हैं। यानी मृदा जो है उसका भौतिक गुण, उपजाऊपन और रासायनिक गुण कि उसमें कितने सारे मिनरल्स और वो मौजूद हैं उत्पादकता के आधार पर। तो ये सारा अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा, मिट्टियों के खंड, यानी मिट्टियों की वहाँ पर किस तरह से बटे हुए हैं। मिट्टियों के प्रकार, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, आपकी जलोढ़ मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी वहाँ पर उपलब्ध है, यह भी मानव भूगोल का एक प्रमुख तथ्य माना गया है। चौथे नंबर पर आता है खनिज पदार्थ की। मानव भूगोल में खनिज पदार्थों का अध्ययन भी किया जा रहा है। उसका कारण है कि मानव के जितने भी औद्योगिक विकास हैं वो सभी के सभी खनिज पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अब ये सारी दशाएं हुई भौतिक, यानी भौतिक आधार पर मानव भूगोल के तथ्य जलवायु, भूतल की बनावट, भूमि के संसाधन को माना गया। अब मानव निर्मित दशाएं कैसी होंगी। तो सबसे पहले जनसंख्या का वितरण, मात्रा एवं स्वरूप। तो पहले तो वितरण का स्वरूप कि विरल जनसंख्या है, सघन जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर कितने व्यक्ति उस क्षेत्र में रहते हैं। यानी आपकी जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्षेत्र के आधार पर जब निकाला जाता है तो उसमें प्रति व्यक्ति कितने, जैसे आप देखेंगे कि मरुभूमि या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर वहाँ 9-10 व्यक्ति पाए जाते हैं। जबकि शहरों की ओर जब आप आते हैं और ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जहाँ विकास संपूर्ण अवस्था में हुआ है तो वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर तकरीबन 1000 व्यक्ति भी होते हैं, 2000 व्यक्ति भी होते हैं। यानी बहुत कम और ज़्यादा दोनों तरह की परिस्थितियाँ इसमें पाई जाती हैं और इनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत एक प्रमुख तथ्य के रूप में किया जाता है। फिर दूसरा है इसमें मकान और बस्तियाँ। मकानों के प्रकार कैसे हैं और बस्तियाँ कैसी स्वरूप वहाँ दिखाई देता है। तो मकानों के प्रकार में आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल दिया जाए तो ये है कि आप जब भी मकानों को देखेंगे तो आप पहाड़ों पर देखेंगे तो तिरछी छत वाले मकान बनाए जाते हैं ताकि वहाँ बर्फ और पानी उन मकानों की छतों पर ना रुके। जबकि आप समतल भागों में देखेंगे तो सीधी फ्लैट दीवारें बनाई जाती हैं। छत की जो
छत की जो बनावट होती है वो समतल होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मकानों के प्रकार, सीधी दीवारें हैं, तिरछी दीवारें हैं, ये सब निर्भर करती हैं वहाँ की जलवायु पर। अब बस्तियाँ आप देखेंगे कि ढानी, पूर्वा, छोटी छोटी तहसीलें, ये सब अलग अलग रूप में बसी होती हैं। इनमें किसी में 10-20 घर होते हैं, किसी में 50 घर होते हैं। गांव तो बिखरी और सघन बस्तियों का स्वरूप आपको वहाँ उपलब्ध जीविकोपार्जन के साधनों पर निर्भर करता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर उत्पादन से संबंधित, यानी आपकी कृषि। फिर कृषि में क्षेत्रों का आकार कैसा है, कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं, और पशुपालन कितनी मात्रा में किया जा रहा है। कृषि भूमि प्रति व्यक्ति कितनी है, और कृषि भूमि का स्वरूप यानी उपजाऊपन कैसा है। फिर कृषि के प्रकार, यानी कृषि कौन से फसलों की जाती है। व्यापारिक कृषि कर रहे हैं, खाद्यान्नों की कृषि कर रहे हैं, तो कृषि के प्रकार और उनका विश्व वितरण, यानी यदि पूरे विश्व को हम कृषि प्रदेशों में बांटें तो किस तरह का प्रदेश, किस तरह के अलग अलग प्रदेशों, ऐसे मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि पृथ्वी को विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, और इसमें व्यापारिक, खाद्यान्न कृषि, मिश्रित कृषि, सब तरह की कृषि सम्मिलित की गई है। तो ये कृषि के प्रकार और उनका विश्व वितरण। फिर दूसरे नंबर पे आता है उत्पादन से संबंधित में औद्योगिक निर्माण कार्य। इसमें औद्योगिक संस्थान कितने क्षेत्र में आपके बने हुए हैं, जैसे कि आपके देश में कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ औद्योगिक संस्थानों के निर्माण हुआ है। फिर औद्योगिक संस्थानों के निर्माण का आधार कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति के संसाधन, और आपका जो तैयार सामान है वो आपका कितनी मात्रा में हो रहा है। पहला तो ये। दूसरा, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, यानी हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कितनी इंडस्ट्री उस एरिया में लगी हैं, फिर उस इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल और शक्ति के संसाधन और तैयार माल का स्वरूप कैसा है। फिर विश्व को कितने औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के तथ्यों में करते हैं। फिर आपका औद्योगिक व्यवसाय, यानी किस तरह के व्यवसाय आपके क्षेत्रों में विकसित होते हैं। जैसे वन क्षेत्रों में लकड़ी काटना और फर्नीचर उद्योग, तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना, वन क्षेत्रों में पशुओं का शिकार करना, और खनन क्षेत्रों में खाने खोदना। यानी जैसा संसाधन उपलब्ध है वैसा ही व्यवसाय मनुष्य अपना लेता है। इसमें अंतिम है मानव निर्मित दशाओं में यातायात संबंधित तथ्य, यानी यात्रा के मार्ग, उनके प्रकार एवं सघनता, कि यात्रा जो है वो किस तरह के कितने मार्ग बने हुए हैं, कितने उनके कैसे कैसे प्रकार हैं, मतलब क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, और कितने सघन, यानी कितना गाड़ियाँ उस पर से गुजरती हैं, तो सघनता उसी से नापी जाती है। दूसरा है यात्रा के साधन, यानी आपके 4 व्हीलर, बड़े ट्रक्स, छोटी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स,
किस तरह के यात्रा के साधन वहाँ पर क्षेत्र में उपलब्ध हैं और कितने उस सड़क मार्ग के द्वारा जा रहे हैं। फिर देशी और विदेशी व्यापार यानी आयात और निर्यात कि कोई भी क्षेत्र कितना सामान अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मंगवाता है बाहर से और कितना अपने यहाँ उत्पादित और बनाया गया सामान अन्य क्षेत्रों में भेजता है लाभ के लिए। तो ये सारा अध्ययन एक सामान्य विवेचना है मानव भूगोल के तथ्यों की कि इन सारे तत्वों को हम पढ़ते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। ये 4 वीडियो मैंने आपके मानव भूगोल के तथ्य पर डाल दिए हैं और इन चारों में मैंने आपको ब्रुन्स महोदय, हंटिंगटन महोदय और सामान्य मानव भूगोल के तथ्यों को किस तरह से परिभाषित किया गया है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम मानव भूगोल के अगले विषय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इनका PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, आप लोग नोट्स वहाँ से ले लें और जो समझना है उन नोट्स को तो आप मेरे इस वीडियो से समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।